ट्रेडिंग की दुनिया में एक ऐसा नियम है जो हर आवाज से ज्यादा सच्चा है, और वो है डिसिप्लिन। यही वो चीज है जो ट्रेड्स जिताती है। ये कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि कौशल का अखाड़ा है। इस अखाड़े में आपका सबसे भरोसेमंद हथियार आपका डिसिप्लिन ही है। जब मार्केट में हड़कंप मचा हो, जब हर कोई डर और लालच में बहता जा रहा हो, तभी एक सच्चा डिसिप्लिन ट्रेडर सबसे शांत खड़ा मिलता है। वो ना भीड़ के पीछे भागता है, ना इमोशंस के जाल में फंसता है। वो सिर्फ अपने प्लान पर चलता है, अपने नियमों पर टिके रहता है। डिसिप्लिन का असली मतलब है सही मौके का धैर्य से इंतजार करना। डिसिप्लिन का मतलब है लॉस को स्वीकार करके अगले कदम की ओर बढ़ जाना। यही वो ताकत है जो आपको भीड़ से अलग और मजबूत बनाती है। भीड़ हमेशा भावनाओं में बहकर फैसले लेती है, लेकिन आप एक ट्रेडर हैं, एक सोचने वाला खिलाड़ी। आपकी स्ट्रेटजी आपके शांत दिमाग और आपके डिसिप्लिन से जन्म लेती है। यह समझ लो, मार्केट को आपकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी रफ्तार से चलता है, अपनी दिशा में बहता है, लेकिन आपके इमोशंस वही आपको पथभ्रष्ट कर सकते हैं। डर आपको अच्छे ट्रेड से दूर कर देगा, लालच आपको गलत ट्रेड में गहरा धकेल देगा, और ठीक यहीं पर डिसिप्लिन आपकी ढाल बनकर खड़ा होता है, इमोशनल हमलों से आपको सुरक्षित रखने के लिए। हर सुबह जब आप अपनी स्क्रीन ऑन करते हैं, एक तरह से आप युद्ध भूमि में कदम रख रहे होते हैं, और इस युद्ध में आपका सबसे बड़ा हथियार वही है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और सिर्फ डिसिप्लिन। यह जंग मार्केट के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद के अंदर है। यह लड़ाई आपकी कमजोरियों पर काबू पाने की है। यह लड़ाई आपके इमोशंस को कंट्रोल करने की है, और इस लड़ाई को केवल डिसिप्लिन से ही जीता जा सकता है। डिसिप्लिन कोई फाइनल स्टेशन नहीं है, ये वो रास्ता है जिस पर हर सफल ट्रेडर चलता है। ये रोज की आदत है। ये हर ट्रेड में लिया गया एक सचेत और जानबूझकर किया गया फैसला है। यह आसान नहीं है, इसमें मेहनत लगती है, इसमें सेल्फ कंट्रोल लगता है, लेकिन इसका इनाम बहुत बड़ा है, आजादी, सफलता और वह जिंदगी जो आप हमेशा से जीना चाहते थे। तो आज से अपने डिसिप्लिन को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाओ। अपना ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उस पर टिके रहो। अपने रिस्क को मैनेज करो और कभी भी उस सीमा से आगे मत जाओ जिसे खोने का आप मानसिक रूप से तैयार हो। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन उन्हें खुद पर हावी मत होने दो। याद रखो, हर ट्रेड आपके डिसिप्लिन का टेस्ट है। हर बार जब आप अपने नियमों का पालन करते हो, आप इस टेस्ट में पास होते हो। हर बार जब आप इमोशंस के बहाव में बह जाते हो, आप फेल हो जाते हो। सक्सेस कोई बड़ा इवेंट नहीं है, ये हजारों छोटे छोटे डिसिप्लिन फैसलों का नतीजा है। ये वही छोटे छोटे कदम हैं जो धीरे धीरे आपको असली विजेता बनाते हैं। जो आदतें आप हर दिन अपनाते हैं, वही धीरे धीरे आपकी पहचान बनाती हैं। ये वही हैबिट्स हैं जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करते हैं। डिसिप्लिन आपको एक हंटर बनाता है, जो सही समय पर सही कदम उठाता है। मार्केट में पैसा कमाने के अनगिनत तरीके हैं, लेकिन उन सभी के मूल में डिसिप्लिन ही है। बिना डिसिप्लिन के नॉलेज अधूरा है, बिना डिसिप्लिन के स्ट्रेटजी बेकार है। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जान सकते हैं, लेकिन अगर उसे फॉलो करने की क्षमता यानी डिसिप्लिन आप में नहीं है, तो वह किसी काम की नहीं। डिसिप्लिन वह पुल है जो आपके गोल्स और आपकी उपलब्धियों के बीच की खाई को पाटता है। यह वह ग्लू है जो आपकी स्ट्रेटजी और आपकी सफलता को एक साथ जोड़ता है। इसे अपनी ट्रेडिंग का केंद्र बनाओ, इसे अपनी सोच की नींव बनाओ। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, आप खुद को कंट्रोल करते हैं। और यही सबसे बड़ा राज है। सफलता बाहर नहीं, आपके अंदर है। यह आपकी आदतों में, आपके फैसलों में, और सबसे महत्वपूर्ण आपके डिसिप्लिन में छिपी है। इसे बाहर लाओ, इसे मजबूत बनाओ, इसे अपनी ताकत बनाओ। मार्केट हर दिन आपको चुनौती देगा, यह आपके धैर्य की परीक्षा लेगा, यह आपके संकल्प को तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपका डिसिप्लिन मजबूत है, तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आप हर तूफान में टिक सकते हैं, हर गिरावट के बाद उठ सकते हैं। डिसिप्लिन का असली मतलब है जब कोई देख नहीं रहा, तब भी सही काम करना। यह आपकी अपनी ईमानदारी है, यह आपका खुद से किया गया वादा है। अपने हर ट्रेड को एक छोटे व्यवसाय की तरह देखें। इमोशंस को बाहर रखो, सिर्फ लॉजिक, सिर्फ स्ट्रेटजी। लोग अक्सर शॉर्टकट ढूंढते हैं, वे जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता का एकमात्र रास्ता है डिसिप्लिन की सीधी और संकरी सड़क। जो इस सड़क पर लगातार चलते हैं, वही मंजिल तक पहुंचते हैं, बाकी सब रास्ते में ही खो जाते हैं।
तो खुद से पूछो, तुम कौन बनना चाहते हो? भीड़ में खो जाना या डिसिप्लिन्ड वॉरियर बनना? चॉइस तुम्हारी है। हर दिन, हर पल तुम्हें यह चॉइस करनी है। डिसिप्लिन कोई एक बार का फैसला नहीं, यह एक लाइफस्टाइल है। इसे अपनी ट्रेडिंग में उतारो और इसे अपनी जिंदगी में भी अपनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन्ड होता है वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासित बन जाता है। यह सिर्फ आपको एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनाता, यह आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है। तो आज इस ताकत को पहचानो, इस डिसिप्लिन की पावर को महसूस करो और इसे अपनी सक्सेस स्टोरी लिखने दो। मार्केट हमेशा रहेगा, अवसर हमेशा आते रहेंगे। सवाल यह है, क्या आप तैयार हो? क्या आपके पास उन मौकों का फायदा उठाने की क्षमता है? इसका जवाब आपके अंदर ही छुपा है। इसे खोजो और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। ट्रेडिंग कोई स्प्रिंट नहीं है, यह मैराथन है, और मैराथन केवल धैर्य और डिसिप्लिन से जीता जा सकता है। जो जल्दी थक जाते हैं वे दौड़ से बाहर हो जाते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ नियमों का पालन नहीं है, यह एक माइंडसेट है। यह आपके दिमाग को ट्रेन करने की कला है ताकि आप मार्केट के उथल पुथल में भी शांत और फोकस्ड रह सको। यह एक मेंटल गेम है जो स्क्रीन पर ट्रेड शुरू होने से बहुत पहले आपके दिमाग में शुरू हो जाता है। जब आप डिसिप्लिन की साइकोलॉजी को समझ जाते हो तो मार्केट के हर चैलेंज को आप आसानी से मैनेज कर सकते हो। तो आप ट्रेडिंग के खेल को ही बदल देते हैं। अब आप मार्केट के कठपुतली नहीं रहते, आप अपने दिमाग के मास्टर बन जाते हैं, और जो अपने माइंड का मास्टर है वही मार्केट का मास्टर बन सकता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी मेंटल बैटल है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के खिलाफ। हमारा दिमाग जल्दी इनाम के लिए बना है। हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, तुरंत प्रॉफिट देखना चाहते हैं। लेकिन ट्रेडिंग ऐसा नहीं चलती। ट्रेडिंग धैर्य का खेल है, यह सही मौके का इंतजार करने का खेल है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपने दिमाग को डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए ट्रेन करता है। वो जानता है कि सबसे बड़ा इनाम हमेशा उन लोगों को मिलता है जो इंतजार कर सकते हैं। वह छोटी सी क्विक प्रॉफिट के लिए अपनी स्ट्रेटजी के साथ समझौता नहीं करता। वह हमेशा अपने बड़े टारगेट पर फोकस रखता है। इस मेंटल ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा है FOMO, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से लड़ना। जब कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है तो आपके अंदर एक जबरदस्त इच्छा पैदा होती है कि आप भी उस ट्रेंड में कूद जाएं। आपको डर लगता है कि आप बड़ा मौका मिस कर रहे हैं, और यही डर लॉजिक पर हावी हो जाता है, जिससे आप बिना सोच विचार के ऐसे ट्रेड में एंटर कर लेते हैं जो आपकी प्लान का हिस्सा नहीं था। एक डिसिप्लिन माइंड इस FOMO को पहचानता है। ये उसे अपने प्लान से बाहर नहीं जाने देता और सही समय पर सही फैसला लेने की ताकत देता है। वह इस फीलिंग को महसूस करता है, लेकिन इसे अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। वह खुद को याद दिलाता है, हमेशा एक और मौका आएगा, एक और ट्रेड होगा, एक और अवसर होगा। इसके विपरीत है फियर की साइकोलॉजी। एक बड़ा लॉस आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ सकता है। यह डर आपके अंदर बैठ सकता है और अगला ट्रेड लेने से रोक सकता है। भले ही अगला ट्रेड आपकी स्ट्रेटजी के अनुसार परफेक्ट सेटअप हो, आप एनालिसिस करने से डरते हैं, आप बाय या सेल बटन दबाने से डरते हैं। डिसिप्लिन इस फील्ड पर नियंत्रण रखने में आपकी मदद करता है। यह आपको याद दिलाता है कि लॉस ट्रेडिंग का सामान्य हिस्सा है। जब तक आप अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, कोई भी लॉस आपको गेम से बाहर नहीं कर सकता। एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपने डर का सामना करता है, वह इसे स्वीकार करता है और फिर भी सही समय पर एक्शन लेता है। और फिर आती है ग्रीड की साइकोलॉजी। एक जीत आपको खुद को इनविंसिबल महसूस करा सकती है। आप प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपने नियम तोड़ने लगते हैं। स्टॉप लॉस हटाना, पोजीशन साइज बढ़ाना, यह सब अक्सर बड़ी जीत को भयंकर हार में बदल देता है। यहां भी डिसिप्लिन आपकी एंकर की तरह काम करता है। यह आपको अपने रूल्स के साथ जोड़ता है और सुनिश्चित करता है कि आप भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम ना उठाएं। यह आपको जमीन से जोड़े रखता है। यह आपको याद दिलाता है, अपने प्लान और रूल्स को फॉलो करो। यह कहता है, प्रॉफिट लो और बाहर निकलो, कल एक नया दिन है। इन इमोशंस से निपटने के लिए आपको एक मजबूत मेंटल फ्रेमवर्क बनाना होगा, और इसकी शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से। अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानो। क्या चीज आपको डराती है? क्या चीज आपको लालची बनाती है? क्या चीज आपको अधीर बनाती है? जब आप इन ट्रिगर्स को समझ लेते हैं, तब आप उनके साथ डील करने के लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जब आप FOMO महसूस करें तो स्क्रीन से कुछ मिनटों के लिए दूर हो जाएं। जब आप डर महसूस करें तो अपने ट्रेडिंग जर्नल को पढ़ें और अपनी पिछली सफलताओं को याद करें। जब आप लालची महसूस करें तो अपने प्लान को फिर से देखें और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को याद करें। प्रोसेस पर फोकस करो,
रिजल्ट पर नहीं। यह एक और पावरफुल मेंटल शिफ्ट है। जब आप केवल पैसे पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। हर मार्केट मूवमेंट आपके दिल की धड़कन को तेज कर देता है, लेकिन जब आप अपनी प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने पर फोकस करते हैं तो आप शांत रहते हैं। आपका असली गोल पैसा कमाना नहीं है, आपका असली गोल है अपनी प्लान का 100% पालन करना। अगर आप अपने प्लान के अनुसार ट्रेड करते हैं तो पैसा बाय प्रोडक्ट के रूप में अपने आप आएगा। यह माइंडसेट आपको इमोशनल रोलर कोस्टर से मुक्त करता है और आपको एक कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनाता है। एक विनर्स माइंडसेट विकसित करो। इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी हार नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि आप हर स्थिति में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। हर परिस्थिति एक सीखने का मौका है। एक शांत मार्केट पेशेंस प्रैक्टिस करने का अवसर है। एक वोलेटाइल मार्केट अपनी स्ट्रेटजी का टेस्ट करने का अवसर है। जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हो तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। आप हमेशा बढ़ रहे हैं, हमेशा सीख रहे हैं, हमेशा एक बेहतर ट्रेडर बन रहे हैं। यह माइंडसेट आपको रेजिलेंट बनाता है। आप झटकों से जल्दी उभरते हैं और पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक को खत्म करो। आपका इनर डायलॉग आपकी ट्रेडिंग पर गहरा असर डालता है। अगर आप लगातार खुद से कहते रहो कि आप बुरे ट्रेडर हो तो आप सच में ऐसा बन जाओगे। इस नेगेटिविटी को पॉजिटिव अफर्मेशन से बदलो। मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं। मैं अपने प्लान को फॉलो करता हूं। मैं अपने रिस्क को मैनेज करता हूं। मैं शांत और फोकस्ड हूं। इन वाक्यों को रोज दोहराओ जब तक कि वे आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा ना बन जाएं, क्योंकि आपका दिमाग वही मानता है जिसे आप लगातार फीड करते हो। जो आप बार बार अपने दिमाग को बताते हैं वही सच में आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। तो इसे सक्सेस की स्टोरी बनाओ। अपनी ट्रेडिंग को विजुअलाइज करो, अपनी आंखें बंद करो और खुद को एक सफल ट्रेड करते हुए देखो। डिसिप्लिन की साइकोलॉजी फाउंडेशन है, लेकिन इस फाउंडेशन पर एक मजबूत ढांचा बनाना होता है। यह ढांचा है डिसिप्लिन का सिस्टम, उसकी मैकेनिक्स। ये ठोस स्टेप्स, प्रोसेस और रूल्स हैं जिन्हें आप हर ट्रेडिंग डे में लागू करते हो। यह आपकी स्ट्रेटजी को एक्शन में बदलने की कला है। बिना सिस्टम के डिसिप्लिन सिर्फ एक अच्छा विचार बनकर रह जाता है। सिस्टम के साथ यह एक पावरफुल पैसा बनाने वाली मशीन बन जाता है। यह इंजन है जो आपकी ट्रेडिंग गाड़ी को आगे बढ़ाता है। इसके लिए शुरुआत होती है रिटन ट्रेडिंग प्लान से। अगर आपकी प्लान सिर्फ दिमाग में है तो यह सिर्फ एक सपना है। आपकी प्लान को पेपर पर या डॉक्यूमेंट में लिखा होना चाहिए और यह हर डिटेल शामिल करे। आप किन मार्केट्स में ट्रेड करेंगे, आप कौन से टाइम फ्रेम्स यूज करेंगे, आपके एंट्री के रूल्स क्या हैं, आपके एग्जिट के रूल्स क्या हैं, आप हर ट्रेड पर कितना रिस्क लेंगे। जितनी डिटेल्ड आपकी प्लान होगी, इमोशनल मोमेंट्स में उसे भटकना उतना ही मुश्किल होगा। यह आपका रोड मैप है। इसके बिना आप बस अंधेरे में गाड़ी चला रहे हैं। आपकी ट्रेडिंग प्लान आपका बॉस है और आपको अपने आप को सर्वोत्तम कर्मचारी की तरह ट्रेन करना होगा। जब मार्केट खुला हो तब सोचने का समय नहीं है। सोचना मार्केट खुलने से पहले या बंद होने के बाद किया जाता है। ट्रेडिंग आवर्स के दौरान आपका काम सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। आप अपने प्लान को वर्ड बाय वर्ड फॉलो करते हो। कोई सेकंड गेसिंग नहीं, कोई अपवाद नहीं। अगर सेटअप आपके रूल्स को पूरा करता है, आप ट्रेड लेते हो। अगर नहीं तो नहीं लेते। यह इतना सिंपल है और फिर भी इतना मुश्किल, क्योंकि यह आपके अंदर के इंपल्सेस से लड़ने की मांग करता है। रिस्क मैनेजमेंट इस पूरे सिस्टम का दिल है। आप मार्केट की डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप यह कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई ट्रेड जीतेगा या हारेगा, लेकिन आप एक चीज को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं और वह है कि आप हर ट्रेड पर कितना पैसा खोने को तैयार हैं। यह आपका सबसे बड़ा पावर है और इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक डिसिप्लिन ट्रेडर हर ट्रेड में जाने से पहले जानता है कि वह मैक्सिमम कितना खो सकता है। वह अपना स्टॉप लॉस सेट करता है और उसे कभी नहीं हटाता। नेवर एवर। एक गोल्डन रूल है, अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का 1% या 2% से ज्यादा किसी एक ट्रेड पर रिस्क में न डालें। यह रूल आपको भयंकर लॉसेस से बचाता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप लंबे समय तक खेल में बने रहें। कुछ ट्रेड्स में हारना इनविटेबल है, लेकिन अपना अकाउंट उड़ा देना अनफॉरगिवेबल है। यह डिसिप्लिन की पूरी कमी का संकेत है। इसलिए अपने रिस्क को कंट्रोल करना हमेशा आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रॉफिट बाद में आता है। पहले अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। एक डिसिप्लिन ट्रेडर पहले सर्वाइवलिस्ट होता है, फिर प्रॉफिट मेकर। पोजीशन साइजिंग एक और क्रिटिकल मैकेनिकल स्किल है। आपके सभी ट्रेड्स का साइज एक जैसा नहीं होना चाहिए।
इसका साइज आपकी स्टॉप लॉस की दूरी के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए। एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ आप बड़ी पोजीशन ले सकते हैं। एक वाइड स्टॉप लॉस के साथ आपको छोटी पोजीशन लेनी चाहिए। गोल यह है कि हर ट्रेड पर डॉलर का रिस्क समान रहे। यह आपको अपने रिस्क को सही तरीके से कंट्रोल करने की अनुमति देता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई एक ट्रेड आपके रिजल्ट्स पर बहुत ज्यादा असर न डाले। एक ट्रेडिंग जर्नल रखना जरूरी है। यह आपका अकाउंटेबिलिटी टूल है। हर ट्रेड के बाद इसे अपने जर्नल में रिकॉर्ड करें। डेट और टाइम, मार्केट और सेटअप, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट या लॉस। सबसे महत्वपूर्ण, क्यों आपने ट्रेड लिया और उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे। यह जर्नल आपका पर्सनल कोच बन जाएगा। यह आपके पैटर्न्स को उजागर करेगा, आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेसेस। आप देख पाएंगे कि आप अपने रूल्स कब फॉलो कर रहे हैं और कब नहीं। आप देख पाएंगे कि कौन से इमोशंस आपके फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं। अपने जर्नल को रेगुलरली रिव्यू करें। हर वीकेंड अपने पिछले हफ्ते के ट्रेड्स को देखें। क्या आपने अपने प्लान को फॉलो किया? क्या अच्छा किया? क्या बेहतर कर सकते थे? यह रिव्यू प्रोसेस सीखने और ग्रोथ के लिए क्रिटिकल है। यह आपको अपनी गलतियों को दोहराने से रोकता है और आपके अच्छे बिहेवियर को मजबूत करता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपने डाटा का स्टूडेंट होता है। वह जानता है कि उसकी परफॉर्मेंस की सच्चाई उसके जर्नल के पन्नों में छिपी है और वह उस सच्चाई का सामना करने से नहीं डरता, भले ही वह पेनफुल हो। मार्केट में आने से पहले एक रूटीन बनाएं। जैसे एक एथलीट खेल से पहले वार्म अप करता है, वैसे ही आपको अपने दिमाग को ट्रेडिंग के लिए तैयार करना होगा। मार्केट की न्यूज़ पढ़ें, अपने चार्ट्स की रिव्यू करें, अपने पोटेंशियल सेटअप्स की पहचान करें, अपनी ट्रेडिंग प्लान को फिर से पढ़ें, अपने मेंटल और इमोशनल स्टेट का असेसमेंट करें। यदि आप थके हुए हैं या स्ट्रेस्ड हैं, तो ये आपको आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से रोक सकता है। अगर आप थके हुए, डिस्ट्रैक्टेड या अनफोकस्ड हैं, तो शायद आज ट्रेड ना करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन हो। एक डिसिप्लिन ट्रेडर जानता है कब ट्रेड करना है और कब साइडलाइन पर बैठना है। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जिसे आप नहीं लेते। ट्रेडिंग सेशन के बाद भी एक रूटीन बनाएं, अपने जर्नल को अपडेट करें, दिन के परफॉर्मेंस की रिव्यू करें, अगले दिन की तैयारी करें और फिर ट्रेडिंग से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाएं। एक्सरसाइज करें, फैमिली के साथ समय बिताएं, कोई हॉबी पूरी करें, अपने दिमाग को रिचार्ज होने का समय दें। ट्रेडिंग की दुनिया में समय एक अलग डायमेंशन है। कभी यह बहुत तेज भागता है, कभी कछुए की चाल से चलता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर टाइम का मास्टर बनना सीखता है। वह ना तो इसे फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करता है, ना ही इसे रिवाइंड करने की। वह इसके साथ सिंक्रोनाइज होना सीखता है। यह पेशेंस और टाइम का डिसिप्लिन है, एक ऐसी स्किल जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए यह एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। बिना पेशेंस के सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी भी फेल हो जाएगी और पेशेंस का सबसे महत्वपूर्ण रूप है सही सेटअप का इंतजार करना। यह पेशेंस का असली मतलब है। मार्केट हर मिनट कोई अवसर नहीं देता। असल में ज्यादातर समय मार्केट में कुछ भी खास नहीं होता। यह सिर्फ नॉइज है। एक अनडिसिप्लिन ट्रेडर इसी नॉइज में ट्रेड करने की कोशिश करता है। वह बोर हो जाता है, इंपेशेंट हो जाता है, वह एक्शन चाहता है, इसलिए ऐसे ट्रेड्स बनाता है जो असल में मौजूद नहीं है और अक्सर पैसा खो देता है। लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर होता है जैसे स्नाइपर। वह चुपचाप धैर्यपूर्वक इंतजार करता है, पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से फोकस्ड। वह जानता है कि उसका टारगेट क्या है। उसके पास अपने आदर्श सेटअप की क्लियर पिक्चर है और वह तब तक इंतजार करेगा जब तक कि वह सेटअप परफेक्टली उसके सामने ना आए। यह घंटों तक हो सकता है, यह दिनों तक हो सकता है, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता। उसके पास इंतजार करने का डिसिप्लिन है क्योंकि वह जानता है एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार करना 10 लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर गैम्बल करने से कहीं बेहतर है। यह पेशेंस उसकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। पेशेंस आपकी मेंटल एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है। यह आपकी सबसे बड़ी एसेट्स में से एक है। एक बार जब आप ट्रेड में होते हैं तो एक और लेवल की पेशेंस की जरूरत होती है, अपने ट्रेड को काम करने देने का धैर्य। जब कोई ट्रेड आपके फेवर में जाता है तो जल्दी से क्लोज करने का टेम्पटेशन आता है। आप छोटा सा प्रॉफिट लेना चाहते हैं और सेफ महसूस करना चाहते हैं, लेकिन बड़े प्रॉफिट्स उन्हें मिलते हैं जो अपने विनर्स को दौड़ने देते हैं। एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपने प्लान पर ट्रस्ट करता है। उसके पास प्री डिफाइंड प्रॉफिट टारगेट या ट्रेलिंग स्टॉप स्ट्रेटजी होती है। वह ट्रेड को तब तक ओपन रखता है जब तक कि ये कंडीशंस पूरी नहीं हो जाती। वह प्राइस को सांस लेने की जगह देता है।
हर छोटी मोटी पुल बैक पर पैनिक नहीं करता। वह जानता है कि मार्केट कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। यह उतार चढ़ाव का खेल है। पेशेंस उसे इस उतार चढ़ाव से गुजरने की अनुमति देता है ताकि वह बड़े मूव को पकड़ सके। यह सबसे हार्ड स्किल्स में से एक है क्योंकि यह हमारे लॉसेस की नेचर के खिलाफ जाता है, लेकिन यह एब्सोल्युटली नेसेसरी है। आपके सबसे बड़े विनर्स आपके एवरेज विनर से कई गुना बड़े होने चाहिए, और यह केवल तभी संभव है जब आपके पास सही डिसिप्लिन और पेशेंस हो। आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से शायद आप डेली या वीकली चार्ट्स पर काम करते हैं, या सिर्फ दिन के कुछ स्पेसिफिक आवर्स में ट्रेड करते हैं जब मार्केट सबसे एक्टिव होता है। डिसिप्लिन का मतलब है अपनी लिमिटेशंस को जानना और उनके भीतर रहकर काम करना। ओवर ट्रेडिंग हमेशा पेशेंस की कमी का संकेत है। यह उस बिलीव से आता है कि आपको हर वक्त मार्केट में 24 घंटे ट्रेड करना चाहिए, रहना होगा, लेकिन यह सच नहीं है। लेस इज मोर। क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हफ्ते में कुछ वेल एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स एक दिन में दर्जनों इंपल्सिव ट्रेड्स से कहीं बेहतर हैं। आपका गोल ट्रेड्स की संख्या नहीं होना चाहिए, बल्कि क्वालिटी एग्जीक्यूशन होना चाहिए। एक डिसिप्लिन ट्रेडर जानता है कब ट्रेड नहीं करना है, और वह साइडलाइन पर बैठने में कंफर्टेबल होता है। वह जानता है कि साइडलाइन पर बैठना भी एक पोजीशन है, एक कैपिटल प्रिजर्वेशन की पोजीशन। मार्केट के टाइम को समझो। मार्केट की अपनी रिदम होती है, एक्टिव पीरियड्स और क्वाइट पीरियड्स, ट्रेंडिंग फेसेस और रेंजिंग फेसेस। एक डिसिप्लिन ट्रेडर इन फेसेस को पहचानता है और अपनी स्ट्रेटजी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है। वह रेंजिंग मार्केट में ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी को फोर्स नहीं करता। वह पेशेंटली इंतजार करता है और तब ट्रेड करता है जब मार्केट उसके फेवर में मूव करने लगे। एक डिसिप्लिन ट्रेडर यह जानता है कि मार्केट की कंडीशन उसकी स्ट्रेटजी के फेवर में होनी चाहिए। वह मार्केट को यह बताने की कोशिश नहीं करता कि क्या करना है। वह अपनी इच्छा को मार्केट पर थोपने की कोशिश नहीं करता। ट्रेडिंग में सक्सेस इस बात पर निर्भर करता है कि आप मार्केट को कितनी अच्छी तरह पढ़ते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। मार्केट को पढ़ना फॉर्च्यून टेलिंग नहीं है। यह एक आर्ट है जिसे कहते हैं डिसिप्लिन्ड ऑब्जर्वेशन। यह बिना किसी इमोशनल बायस के सिर्फ वही देखने की कला है जो असल में हो रहा है, ना कि वो जो आप देखना चाहते हैं। ज्यादातर लोग मार्केट को अपनी होप्स और फियर्स के चश्मे से देखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हर छोटी ग्रीन कैंडल उन्हें बड़ा बुल रन दिखाई देती है। अगर वह डरे हुए हैं तो हर रेड कैंडल उन्हें क्रैश जैसा लगती है। यह ऑब्जर्वेशन नहीं है, यह सिर्फ विशफुल थिंकिंग है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर एक साइंटिस्ट की तरह होता है। वह सामने रखे डाटा को पढ़ता है, प्राइस एक्शन को एनालाइज करता है, वॉल्यूम को देखता है और इंडिकेटर्स को भी चेक करता है, लेकिन उन पर ब्लाइंडली भरोसा नहीं करता। एक डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा खुद से एक सवाल पूछता है, मार्केट मुझे क्या बता रहा है? वह कभी यह नहीं सोचता कि मार्केट को क्या करना चाहिए। यही सबसे बड़ा फर्क है। यह आपके ईगो को इक्वेशन से बाहर निकालने के बारे में है। यह स्वीकार करने के बारे में है कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप बस उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं और उसके फ्लो के साथ चल सकते हैं। इस आर्ट में मास्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने चार्ट्स को क्लीन करना होगा। कई लोग अपने चार्ट्स को इतने सारे इंडिकेटर्स और लाइन से भर देते हैं कि प्राइस को देखना ही मुश्किल हो जाता है। यह सब नॉइज है। यह आपको कंफ्यूज करता है और इंपल्सिव डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर सिंप्लिसिटी की पावर को समझता है। उसके चार्ट पर सिर्फ कुछ एसेंशियल टूल्स होते हैं, शायद कुछ मूविंग एवरेजेस, एक वॉल्यूम इंडिकेटर और कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस। बस इतना ही। इसी से उसे मार्केट की स्टोरी साफ साफ दिखाई देती है, बिना किसी फालतू नॉइज के। डिसिप्लिन्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब है हर डिटेल पर ध्यान देना। कैंडल की शेप कैसी है, उसकी वेग कितनी लंबी है, वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें आपको मार्केट के इंटेंशंस के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं। एक एवरेज ट्रेडर इन डिटेल्स को अक्सर इग्नोर कर देता है और सिर्फ बड़े पैटर्न्स पर ध्यान देता है, लेकिन एक प्रो जानता है कि असली एडवांटेज इन्हीं छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस में छिपा होता है। इनको पढ़ने की क्षमता प्रैक्टिस और फोकस से आती है। साथ ही आपको मार्केट की रिदम को भी समझना होगा। हर मार्केट की अपनी पर्सनैलिटी होती है। कुछ ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, कुछ शांत, कुछ दिन के पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा एक्टिव होते हैं। एक डिसिप्लिन्ड ऑब्जर्वर इन रिदम्स को पहचानना सीखता है। वह जानता है कि कब एक्शन की उम्मीद करनी है और कब साइलेंस की।
वो मार्केट के फ्लो के खिलाफ तैरने की कोशिश नहीं करता, वह वेव के साथ बहता है। ये मार्केट के साथ एक डांस की तरह है, और यह डांस सीखने के लिए आपको ध्यान से देखना और सुनना होगा। सबसे जरूरी ऑब्जर्वेशन जो आपको करना है वह खुद का है। आपका ट्रेडिंग जर्नल आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। जब आप अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करते हैं तो आप सिर्फ नंबर्स नहीं लिखते, बल्कि अपने डिसीजंस के पीछे की साइकोलॉजी को भी नोट करते हैं। मैंने यह ट्रेड क्यों लिया, मैं कैसा फील कर रहा था, क्या मैं अपनी प्लान पर टिके रहा। जब आप अपने ट्रेडिंग जर्नल और हर ट्रेड को रिव्यू करते हैं तो आप अपने खुद के पैटर्न्स देखना शुरू कर देते हैं। आप नोट करते हैं कि आप कब फियर में आकर जल्दी एग्जिट कर देते हैं और कब ग्रीड में फंसकर लंबे समय तक रुके रहते हैं। यह सेल्फ ऑब्जर्वेशन बेहद ब्रूटली ऑनेस्ट होना चाहिए। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने से मत डरो, वे आपके सबसे बड़े टीचर्स हैं। एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपनी वीकनेस को पहचानता है और उस पर काम करता है। वह जानता है कि असली बैटल मार्केट से नहीं बल्कि खुद से है। जब आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स एंड बैड हैबिट्स को पहचान लेते हैं तो आप उनके लिए कस्टम स्ट्रेटजी बना सकते हैं। शायद आपको लॉस के बाद एक ब्रेक लेने की जरूरत है, या शायद आपको अपनी पोजीशन साइज कम करने की जरूरत है ताकि फियर आप पर हावी ना हो। डिसिप्लिन्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब है प्रेजेंट में रहना। पास्ट के लॉसेस पर रिग्रेट मत करो, फ्यूचर के प्रॉफिट्स के सपने मत देखो। बस अभी इस एक कैंडल पर, इस एक ट्रेड पर फोकस करो। जब आपका माइंड शांत और प्रेजेंट पर फोकस्ड होता है तो आप सबसे स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड डिसीजंस ले सकते हैं। इसमें मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस बहुत मदद करती है। यह आपके दिमाग को क्लियर, फोकस्ड और इमोशंस से फ्री रहने के लिए ट्रेन करती है। भले ही आपके चारों ओर मार्केट में क्योस मचा हो, आपको याद रखना होगा कि मार्केट में हमेशा इंफॉर्मेशन और नॉइज के बीच बैटल चलती रहती है। नॉइज वो है जो आपको हेडलाइंस, सोशल मीडिया और दोस्तों की टिप्स में मिलता है। इंफॉर्मेशन वो है जो आपको चार्ट पर, प्राइस एक्शन में और वॉल्यूम में मिलती है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर नॉइज को फिल्टर करना और इंफॉर्मेशन पर फोकस करना सीखता है। उसे पता है कि ज्यादातर ओपिनियंस यूजलेस हैं, केवल प्राइस ही सच बोलता है और वह इसे सुनता है। इस आर्ट को डेवलप करने में समय लगता है, यह रातों रात नहीं होता। आपको हजारों घंटे चार्ट देखने में बिताने होंगे, सैकड़ों ट्रेड्स करने होंगे और उन्हें एनालाइज करना होगा। लेकिन धीरे धीरे चीजें क्लियर होने लगती हैं। आप उन पैटर्न्स को देखने लगेंगे जो पहले आपको नहीं दिखते थे। आप मार्केट के मूड को फील करना सीखेंगे और आप अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये इंट्यूशन कोई मैजिक नहीं है, ये डिसिप्लिन और लगातार प्रैक्टिस का परिणाम है। डिसिप्लिन सिर्फ ट्रेडिंग आवर्स के दौरान की जाने वाली चीज नहीं है। ये कोई ऐसा स्विच नहीं जिसे आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। असल और लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस के लिए डिसिप्लिन को आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाना होगा। इसे अपना लाइफस्टाइल बनाइए, और यही वह पावर है जो आपको मार्केट में सच्चा मास्टर बनाती है। जो लोग ट्रेडिंग में बड़े बनते हैं वह सिर्फ स्क्रीन के सामने ही डिसिप्लिन नहीं होते, वह अपनी जिंदगी के हर पहलू में डिसिप्लिन होते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि एक जगह का अनुशासन दूसरी जगह पर भी अनुशासन को जन्म देता है। यह एक रिपल इफेक्ट की तरह है जो आपकी पूरी जिंदगी में फैल जाता है। डिसिप्लिन एक हैबिट है, कोई इवेंट नहीं। ये छोटे छोटे डिसिप्लिन कामों का रिजल्ट है जो आप रोज करते हैं। ये है सुबह जल्दी उठना ताकि आप मार्केट खुलने से पहले प्रिपेयर हो सकें, हेल्दी खाना और एक्सरसाइज करना ताकि आपका माइंड और बॉडी पीक परफॉर्मेंस पर काम करें, अपने फाइनेंसेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैनेज करना ताकि आप ट्रेडिंग में डेस्परेट महसूस ना करें, लगातार सीखना और खुद को इंप्रूव करना। जब आप इन सभी एरियाज में डिसिप्लिन अपनाते हैं तो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रहना नेचुरल हो जाता है। ये आपकी आदत बन जाती है। इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह सोचो। हर छोटा डिसिप्लिन्ड एक्शन एक बीज की तरह है। पहली बार में आपको कोई बड़ा रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप रोज बीज बोते रहेंगे तो समय के साथ वह एक विशाल जंगल में बदल जाएगा। आपकी सक्सेस रातों रात नहीं आएगी, यह सैकड़ों छोटे छोटे सही डिसीजंस का जमा हुआ रिजल्ट होगी। यही वो सीक्रेट है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। वो बड़े जैकपॉट की तलाश में रहते हैं, जबकि असली विनर्स रोज छोटी छोटी जीतें हासिल कर रहे हैं। अपने लिए एक सिस्टम बनाओ जो आपके डिसिप्लिन को सपोर्ट करे। अपनी एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करो कि सही काम करना आसान हो और गलत काम करना मुश्किल। अगर आप जानते हैं कि सुबह न्यूज देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो सुबह न्यूज मत देखो। अगर आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर दूसरे ट्रेडर्स को देखकर फोमो महसूस करते हैं तो उन्हें फॉलो करना बंद कर दो। अपने ट्रेडिंग स्टेशन को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखो। अपने गोल्स को कहीं लिखकर चिपकाओ
ताकि आप उन्हें रोज देख सको। ये छोटे छोटे बदलाव आपके विल पावर पर डिपेंडेंसी को कम करते हैं और डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बनाते हैं। लॉन्ग टर्म विजन रखो। डिसिप्लिन बनाए रखना मुश्किल होता है जब आप सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब आपके पास एक बड़ा और इंस्पायरिंग गोल होता है तो आज की छोटी मोटी सैक्रिफाइसेस देना आसान हो जाता है। सोचो, 5 साल बाद आप कौन बनना चाहते हैं? 10 साल बाद आप ट्रेडिंग से क्या अचीव करना चाहते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम, अपने परिवार की देखभाल करने की एबिलिटी, दुनिया घूमने की आजादी। जब आपका वाई मजबूत होता है तो हाउ अपने आप आसान हो जाता है। आपका विजन आपको तब भी आगे बढ़ाता रहेगा जब मोटिवेशन कम हो। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की माइंडसेट अपनाओ, जिसे जापानी में काइजन कहते हैं। इसका मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास, 1% बेहतर। ये बड़ी छलांग लेने के बारे में नहीं है, ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स उठाने के बारे में है। आज अपने जर्नल में एक और डिटेल जोड़ो। आज अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा और रिफाइन करो। आज मेडिटेशन के लिए 5 मिनट निकालो। ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स समय के साथ जुड़कर एक बड़ा डिफरेंस पैदा करते हैं। एक डिसिप्लिन ट्रेडर कभी नहीं सोचता कि उसने सब कुछ सीख लिया। वो हमेशा एक स्टूडेंट रहता है, हमेशा सीखने और ग्रो करने के लिए तैयार। हार को एम्ब्रेस करो, लेकिन लूजर मत बनो। हर कोई हारता है, यह लाइफ का हिस्सा है, यह ट्रेडिंग का हिस्सा है। एक डिसिप्लिन व्यक्ति हार से टूटता नहीं है, वो उसे सीखता है। वो पूछता है, मैं नेक्स्ट टाइम क्या बेहतर कर सकता हूं? वो धूल झाड़ता है और फिर से खड़ा हो जाता है, पहले से ज्यादा वाइज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आपकी रेसिलियंस यानी झटकों से उबरने की क्षमता आपके डिसिप्लिन का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। यही वह शक्ति है जो आपको तब भी चलते रहने की ताकत देती है जब मार्केट में चीजें मुश्किल हों, जब ट्रेड्स आपके खिलाफ जाएं, या जब आपको ऐसा लगे कि सब कुछ आपके हाथ से निकल रहा है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर वही है जो हार से डरता नहीं, जो हर झटके को सीख में बदल देता है। अपने प्रोसेस से प्यार करो, रिजल्ट्स से नहीं। रिजल्ट्स हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन आपका प्रोसेस पूरी तरह आपके हाथ में होता है। जब आप अपनी प्लानिंग पर ध्यान देते हो, अपने एग्जीक्यूशन पर फोकस करते हो और अपने रिस्क मैनेजमेंट को सही तरीके से लागू करते हो, तो आप हर दिन जीत की ओर एक कदम बढ़ा रहे होते हो। अपने हर फैसले पर प्राउड फील करो, अपनी ट्रेडिंग प्लान पर गर्व महसूस करो। हर एग्जीक्यूटेड सेटअप, हर सही रिस्क कंट्रोल, हर स्ट्रेटेजी का पालन, ये सब आपके डिसिप्लिन का हिस्सा है। और यही डिसिप्लिन आपको लंबे समय में सस्टेनेबल सक्सेस दिलाता है। याद रखो, असली जीत सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि अपने माइंड को, अपने प्रोसेस को और अपनी आदतों को मास्टर करने में है। और यह सब सीखना और अपनाना आसान है फाइनेंस विद दिनेश के साथ। यहां हम आपको सिखाते हैं कि कैसे प्रोसेस पर फोकस करके, इमोशंस पर कंट्रोल रखते हुए और अपने प्लान को फॉलो करके आप हर दिन छोटे छोटे कदमों से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो। जब आप अपने प्रोसेस को सम्मान देते हो, तो हर दिन का हर छोटा कदम आपको पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा तैयार बनाता है। यही डिसिप्लिन का असली मतलब है। यही वह माइंडसेट है जो आपको मार्केट में सिर्फ सरवाइव नहीं, बल्कि ग्रो करने में मदद करता है।